जी आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। माहौल खराब हो रहा था हरम का इन दोनों की वजह से, खुदा की कसम सच कह रहा हूँ मैं आपसे। कमरा तैयार है सुम्बुल आगा? बिल्कुल तैयार है, जैसे ही आपका सामान है आप वहाँ जा सकती हैं। इतना काफी है। आज के बाद अक्लमंदी से काम लेना। मैं किसी तरह का फसाद, कोई झगड़ा नहीं चाहूंगी। कायदों की खिलाफ वर्जी करने वाला, इताअत ना करने वाला, निजाम को बर्बाद करने वाला, जो भी होगा मैं उसकी जान ले लूंगी। हुर्रम सुल्तान। अफीफा खातून आप हैं यानी? आका से आपका बहुत जिक्र सुना था, आज मुलाकात हो ही गई। खुशामदीद। आप कैसी हैं मलिका? आपसे मिलना एजाज है। अपनी जिम्मेदारी शुरू करने से पहले आपसे मिलने आ रही थी, लेकिन एक वाकया पेश आने की वजह से आने में ताखीर हो गई। मैंने देख लिया था, बिल्कुल ठीक किया। हक तो वही था जो उनके साथ आपने किया। आपका सफर कैसा गुजरा? मुझे सफर ने बहुत थका दिया है मलिका, क्योंकि तराबजोन महल से मैं बाहर नहीं निकली कभी। एक दो दिन आराम कर लें, आपके लिए खुसूसी कमरा तैयार हो गया है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा जरूर मुझे। आपकी शुक्रगुजार हूँ मलिका। अफीफा खातून, क्या मालूम आपको क्या कुछ बताया गया मेरे बारे में? जादूगरनी और शातिर औरत भी कहा होगा। मैं बेमायनी बातों पर एतबार नहीं करती मलिका। आका के लिए जो अहमियत का हामिल है, मेरे लिए भी अहमियत रखता है। आला, आप जा सकती हैं। नाज़ली। फरमाइए मलिका। ये खातून खजीना सुल्तान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। इस तोहफे का बदला हमें जरूर लेना होगा। परचम आगा से कहो कि निगार वाला मसला हल किया जाए फौरन। जो आपका हुक्म मलिका। दरवाजा खोलो। ये कौन है? तबीबा खातून। इनको शहजादी ने मुआयने के लिए भेजा है यहाँ पर। इसकी तलाशी ली? ले ली है, फिक्र ना करो। मुआयना करना है तुम्हारा? दफा हो जाओ। तुम्हें यहां से निकालने आई हूं मैं। तुम कौन हो? क्या तुम्हें बादशाह ने भेजा है? हाँ बिल्कुल। यहां दराज हो जाओ। एक बार कोशिश की थी, लेकिन जिंदान में आना मुमकिन न हो सका। तुम्हें बाहर ले जाने आई हूं यहां से। ये कैसे होगा? यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं बताऊंगी। उलमा पाशा, लश्करगाह से मत जाना, कुछ देर बाद तुमसे बात करूंगा। जो आपका हुक्म पाशा। अमीरुल बहर पहुंच गए हैं। खैरियत का वसीला हूं। अभी ओहदा नहीं दिया सिकंदर जलेबी। अमीरुल बहर कौन होगा इसका फैसला सिर्फ मुझे करना है। ऐसा ही है। तमाम लश्कर सालार आजम के ताबे हैं।
आपका नायब होने के नाते मैं भी आपके ताबे हूं, लेकिन मुझे आपने मुंतखब नहीं किया। सच कहते हो। अगर मैं करता तो आज तुम लड़कियों के दरबान होते सिकंदर जलेबी। पाशा मोहतरम। खिजर रईस, यहां देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। ये मेरे लिए एजाज है पाशा। बहुत दिन सफर में गुजरे, दिक्कतें पेश आई आने में। बर्री सफर तुम्हें रास नहीं खिजर रईस। आओ। आका ने बजाते खुद मुझे भेजा। वो एक ताकतवर बहरिया बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और उसे मेरे जेरे सरपरस्ती देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भी मुझे इस लायक समझेंगे तब। मालूमात मौसूल हुई है मुझे। खिजर रईस, हमारा बहरी बीड़ा रुदोश में निहायत खस्ता हालत में है और ये बात मुनासिब नहीं है हमारे लिए। समंदर में 400 घूमकर यहां पहुंचना हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। आंद्रे दोरिया के खिलाफ हमारी बहरिया कोरोन को भी ना बचा सकी। बहेरा रोम हर हाल में हमारा ही समंदर होगा। लेकिन मैं उससे भी बड़े समंदर में जाना चाहता हूं, एक नई दुनिया में। वहां से आने वाले बहुत से जहाज मैंने कब्जे में लिए हैं, सोने के संदूकों से लदे हुए। बहुत माली गनीमत है। या तो उसमें से हम हिस्सा लेंगे या फिर पूरा सोना हमारा होगा। आला, मेरा हम ख्याल होने पर खुशी हुई, क्योंकि अब आका अमीरुल बहर होने के नाते तुमसे गाहे बगाहे मुलाकात करते रहेंगे। खिजर रईस, तुम्हारे जरिए से आका बर्री और बहरी दुनिया के हाकिम बन जाएंगे। क्या बात करेंगे पाशा मुझसे? हम मिले हुए हैं ये मालूम तो नहीं होगा उन्हें। घबराओ नहीं उलमा पाशा, पुरसुकून रहो। वो कोई चीज साबित नहीं कर सकता। आला हजरत, पाया तख्त से मकतूब आया है। उलमा पाशा, बाद में बात करते हैं। सिकंदर जलेबी, मकतूब मिल गया। तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ कुछ भी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। खजीना सुल्तान ने इब्राहिम पाशा से अलैदगी का इरादा बदल दिया है। कभी इम्कान है आका भी उसे माफ कर देंगे। अगर इब्राहिम वापस आया तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, आप जान लें। इस वजह से कुछ भी करें, आका के वहां पहुंचने से पहले इब्राहिम से निजात पा लें। कतन उसे वापस मत आने देना। आपके लिए एक तोहफा लाया हूं पाशा। क्या है ये? आपके तस्वीरों के शौक का इल्म है। आपके लिए इतालवी मुसव्विर का फनपारा लाया हूं। किस मुसव्विर की है ये? तिज़ियानो। आला, तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया खिजर रईस। मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा पाशा। कौन है ये खातून? कहीं तिज़ियानो का ख्वाब तो नहीं है ये? यह है ग्यूलिया गुंजागा। इसे दुनिया की सबसे हसीन खातून कहा जाता है। तुमने तो देखा होगा इस खातून को। एक बार, वो भी दूर से, लेकिन मैं उसे देखकर सबसे हसीन खातून करार दे सकता हूं।
खिजर रईस, मैं चाहता हूं तुम इस खातून को ढूंढकर मेरे पास लाओ। समझ गया पाशा। अगर वाकई दुनिया की सबसे हसीन खातून है तो फिर लेकर आओ उसे, हम आका को पेश करेंगे। हाँ, बहुत थक गया, बहुत। खैर तो है आगा, क्या जमीन खोदते रहे रात भर? मुझसे मत उलझना शकर, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अफीफा खातून की वजह से क्या? एक चमचा भी लाई है अपने साथ। कौन है वो भाई? किरास नाम है उस किशमिश का। क्या तुम उसे पहले से जानते हो? जानने की क्या जरूरत है, उसकी आंखें बता देती है उसके बारे में। किरास किशमिश कहने को तो वो इंसान है, मगर यूँ लगता है जैसे जंगल से आया, आंखें यूँ खौफनाक। उधर देखो, पीछे उधर। कसम से उसे देख के डर लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलता है वो। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता है, क्या बोलता है कुछ पता नहीं चलता। सुम्बुल आगा, तुम हमारी बातें सुन रहे थे चुप कर बेशरम। जबान बहुत चलती है तुम्हारी। खवातीन के साथ रह रहकर बिल्कुल खातून बन गए हो तुम आगा। चलो ज्यादा बकबक ना करो और मुझे मेरी जगह बताओ। चलो। जहन्नुम की आग में जलोगे तुम, जले हुए गोश्त की बू आ रही तुम्हारे पास से। कसम से तुम्हारी जिंदगी एकदम मजे में है। हाँ, खाओ पियो और फिर सो जाओ। माशाल्लाह से एकदम बैल की तरह चर्बी चढ़ी हुई है। बैल होगा तुम्हारा बाप। कहाँ भाई, अगर मेरे खानदान को भी जमा कर लो तो तुम्हारी टांग के बराबर भी नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, अदब से बात करो मुझसे, कसम से गर्दन दबा दूंगा तुम्हारी। छुआ रहे हो बिल्कुल। ठीक है, मैं खुद जाकर अपना कमरा देख लेता हूँ, तुम रहने ही दो। और वैसे भी मुझे अभी खवातीन को दर्ज भी देना है, बहुत काम है। यहाँ तो कोई काम करता ही नहीं। ये ऐसे नहीं होगा, बता ही देता हूँ। मोम जैसा कर दूंगा सबको, मोम। मलिका, मेहरबान महमद को देख लिया तुमने? देख लिया मलिका, बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आका के पास जाना है मुझे, उनकी नाराजगी दूर करनी होगी मुझे। आपकी उसूल किताब कौन ला सकता है मलिका, आपको नजर ना लगे। उम्मीद है मुझे वापस नहीं लौटाएंगे। आज जुमेरात है मलिका, आपको लाजमी कबूल करेंगे। जरा धीरे से, धीरे धीरे छेड़ उतार। क्या तोड़ दोगी? खींचो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। हाय, कुछ भी नहीं हो सकता तुमसे। ठीक है, बस करो, बंद करो। बहुत हो गया, तुम्हारी मौसीकी ने सर में दर्द कर दिया है। ये बहुत है आज के लिए। चलो खाली करो कमरा, सब सहन में चलो, जल्दी उठो। चलो चलो चलो, शाबाश। तुम रुको यहीं, यहाँ की सफाई किए बगैर हरगिज नहीं जाओगी यहाँ से तुम। मलिका, आका यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गए हैं आका? ये मालूम नहीं मलिका।
क्या? नहीं, वो नहीं जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए माहिदौरा। उस पर आका इतना एतमाद करते हैं कि सल्तनत की जिम्मेदारियां उसे दे दी। तो फिर मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं। मुस्तफा भी यहाँ वापस आ जाएगा। हुर्रम को पता चलेगा तो क्या होगा कि आका के जाने के बाद मुस्तफा ही इस सल्तनत को संभालेगा। हुर्रम को खत्म करने के लिए ही काफी है। हरगिज नहीं माहिदौरा, मुस्तफा को इन मामलात से दूर रखो तुम। हुर्रम को तो हम खत्म करेंगे। शहजादी मलिका। अफीफा खातून, क्या कमरा देख लिया आपने? कोई मसला तो नहीं? मिल गया शहजादी। आपकी मेहरबानी से किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। खूब। अफीफा खातून, मालूम ही होगा बहुत ही जल्द आका सफर पर जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनके जाने से पहले महफिल सजाना चाहती हूँ। हो तो जाएगी, लेकिन जंग के सफर पर जाते हुए क्या ये मुनासिब रहेगा शहजादी? कोई बड़ा जश्न नहीं रखेंगे, वो तो सिर्फ आका के लिए होगा। और हम मंसूबा बनाकर एक नई चाल चलेंगे। सुलेमान, मैं समझी कि आप नहीं आएंगे। कोई मसला है क्या हुर्रम? नहीं, आपसे मिलने आई थी मैं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, सोचा साथ होंगे हम। आज सब कुछ जरूरी काम है। आप सफर पर रवाना होने वाले हैं, क्या जाने कब आएंगे? अपने कमरे में जाओ हुर्रम। आका के लिए एक महफिल का एहतमाम करना चाहती हूँ मैं। इसकी तैयारी पर तुम बजाते खुद तवज्जो दोगे। सुंबुल आगा से क्या कहूंगा मैं? उससे कह देना कि मैंने हुक्म दिया है। 3 खवातीन मुंतखब करो, सबसे बेहतरीन, और मुझे खबर करो। मैं खुद देखूंगी इन खवातीन को। मलिका, तमास्प की सबसे ज्यादा कुव्वत जहां है वो है तबरेज। वो वहां से हम पर हमला करेगा। मालूम है हमारा लश्कर बगदाद जा रहा है। पहले बगदाद को फतह करेंगे, फिर तबरेज जाएंगे हम। जब हम बाहर निकलेंगे तबरेज पर हमला आवर होंगे और दुश्मन के कल्ब पर वार करेंगे। इस तरह बहुत वक्त लग जाएगा पाशा। आप जानते हैं तैमूर सब छुप कर जंग कर रहा है। सूरत हाल खराब करने के लिए चालबाजी से काम ले रहा है। अगर उसे वक्त मिल गया तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा मशवरा क्या है? मेरी अर्ज है पाशा, दुश्मन जहां ताकतवर है वहीं हमला करना चाहिए। तबरेज पर। तबरेज पर। उलमा पाशा, तुम मुझसे ज्यादा वाकिफ हो इस इलाके से।
लेकिन तुम्हारा बताया हुआ रास्ता खतरनाक है। पहाड़ियां, चोटियां हैं, गहरी खाइयां हैं, नहरें हैं। सिपाही थक जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ 300 का लश्कर लाए हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। और तो और हमारे पास वजनी तोपे भी हैं। कैसे पहुंचेंगे हम वहां? ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। अगर मौसम सर्द न होता तो कोई मशवरा न देता, लेकिन मौसम मुनासिब है पाशा। सबसे मुख्तसर रास्ते से लश्कर को तबरेज लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। रही बात तोपों की, तो इन सब की जरूरत नहीं है। कुछ सामान हल्प में ही छोड़ सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है खिज़र रईस? दरिया अबूर करते हुए घोड़ा नहीं बदला जाता। ऐसी सूरत हाल में लश्करों को ऐसे इलाकों में ले जाना बगैर तकलीफ के मुमकिन नहीं। जितनी मुश्किलें होंगी उतनी परेशानियां भी होंगी। मेरा भी यही ख्याल है। ऐसी सूरत हाल में हमें बगदाद जाना होगा। जैसा आपको मुनासिब लगे पाशा। और मेरा दूसरा ख्याल यह है कि इस खित्ते में एक नई सल्तनत कायम करनी होगी हर कीमत पे। उलमा पाशा कायल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नहीं ख्याल आला हजरत कि इब्राहिम पाशा एक काबिल सिपा सलार है। वो लश्कर को तबरेज नहीं ले जाएंगे। अभी कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि लालच इंसान को हर जगह ले जा सकती है। इसकी जरूरत नहीं होगी वैसे भी। इब्राहिम से जान छुड़ाना हमारा काम है। किसे देंगे ये काम? मुझे जाने दे। खबर दे मेरे आने की। कहो अंदर भेज दें। आने दो इसे। सिकंदर चलीबी मोहतरम। ओहो, दर्जी अली, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहां पर? इब्राहिम पाशा मेरी शायरी पढ़ना चाहते हैं और मेरी किताबें आपके पास हैं। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें वापस लेना चाहता हूं। तुम ले सकते हो, बिल्कुल। ले जाकर पाशा को दे देना। अजमी मुमलिकत का नुमाइंदा आका की इताअत करने वाला एक तुर्क नस्ल होगा। इस तरह सल्तनत की तकदीर बदल जाएगी पाशा। मेरा भी यही ख्याल है। ऐसा ताकतवर खान कौन होगा पाशा? इसका फैसला तो सिर्फ आका ही करेंगे। अजीम ख्याल है। अगर कामयाब हो गए तो शाकिलान का अंजाम हो जाएगा, क्योंकि फिर वो कभी मशरिक का रुख नहीं करेगा। तुम्हारी क्या राय है उलमा पाशा? मैं ये सब हैरत से सुन रहा हूं पाशा। इस जंग में शामिल होने के लिए बेचैन। तुम्हारी कुछ और मेहमान नवाजी करना चाहता था खिज़र रईस। मेरा फर्ज मेरा इंतजार कर रहा है। आका की रवानगी से पहले पायतख्त पहुंचना जरूरी है। तो फिर तुम्हारा रास्ता आसान हो। तिजियानो की बनाई हुई वो तस्वीर, क्या नाम था? ग्यूलिया गुंजागा। गुंजागा, उसे लाजमन लेकर आना। एक नई ममलिकत कायम करना चाहते हैं मशरक में। जानता हूं मैं। खुद हुक्मरानी करना चाहता है।
हाँ, अगर जिंदगी ने वफा की तो। मैं कुछ समझा नहीं। आओ। मेरे आका। हयास पाशा, आओ। तैयारियों की क्या सूरत हाल है? 2 हफ्तों में सफर पर रवाना हो जाएंगे आका। शहजादे मुस्तफा को खबर भिजवा दी क्या? जी बिल्कुल आका, सल्तनत के वकील के तौर पर ऐलान करवा दिया है। हाला, मुस्तफा के पहुंचते ही रवाना होंगे। जो आपका हुक्म आका। उस वक्त तक खिजर रईस भी आ चुके होंगे, अमीरुल बहर के तौर पर अपना ओहदा संभालेंगे। मेरे आका। कहो। शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े आलिम थे, उन्हें जन्नत में जगह मिले। आमीन। हयास पाशा, मेरा फैसला है कि सादुल्लाह साहब को शेखुल इस्लाम के मनसब पर तैनात कर दिया जाए। यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हुआ हूँ। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली यहाँ के अलावा? दूसरी जगह भी हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह यही है। तुम्हें ऐसा करते शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारे हैं शायद। हरगिज़ इन्हें हाथ नहीं लगाना। तुम फौरन चले जाओ यहाँ से। थक गया हूँ, सस्ताने दो मुझे, मैं भी नहाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मेरे तैरते हुए नहीं आ सकते। तुम्हें फिर बाहर आना होगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी यहाँ मौजूदगी में मैं ऐसे कैसे बाहर आ सकती हूँ? परेशान मत हो, तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, दूर ही तैरूंगा। नामुमकिन, तुम मुझे परेशान ना करो, जाओ यहाँ से। अच्छा तुम बाहर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम दूसरी तरफ देखो। पीछे मुड़ के हरगिज मत देखना। कहाँ से नाजिल हो गए यहाँ? जो हिरन भाग गया था तुम्हारी वजह से, उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा। अच्छा बहाना ढूंढा है। हाँ, मुड़ना मत। ठीक है। तुम हो कौन? क्यों मेरे आसपास घूम रहे हो तुम? क्या? तुम्हारी तरह अकेले रहने की जगह तलाश कर रहा था मैं। कोई और जगह ढूंढ लो अपने लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह है। हेलेना। मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारी सहेली इसी नाम से पुकार रही। तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे निशाने से बेहतर है। अगले हफ्ते फिर आऊंगा मैं। बताने का शुक्रिया, आइंदा नहीं आऊंगी यहाँ। कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मेरी मदद करो। मदद करे मेरी। हाय मैं
क्या हुआ खातून? मेरी मदद करें, मर जाऊंगी मैं इस दर्द से। लगता है इसे मदद की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छे। रुको, मैं अभी तबीबा को लेकर आता हूँ। मेरे साथ आओ, चलो जल्दी करो। अजम सिपाहियों में से एक है। तहमासब आपको मारने के लिए सब हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी चलो, डरो नहीं, घबराओ नहीं। परचम आगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हुरम सुल्तान ने तुम्हें बचाने का हुक्म दिया है। मैं और कोई रास्ता नहीं है खातून। या हमारे साथ आओगी या फिर इस महल में बेमौत मारी जाओगी। ठीक है, चलती हूँ मैं। क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं। ये मां बनने वाली है। क्या हो रहा है वहाँ? चलो जल्दी भागो।
अफीफा खातून। किराज आगा, क्या तुमने मुंतखब कर ली वो खवातीन? जी बिल्कुल कर ली हैं, आप भी देख लें। कौन सी हैं? वो तवील कामत और उसके बिल्कुल साथ वाली खातून है। पूछगछ कर ली मैंने, हरम में नई आई हैं, दोनों ही शोला हैं। बुरी नहीं है। तीसरी कौन है? वो मैं तीसरी का फैसला नहीं कर सका। वो जो नक्श बना रही है ना, उसके पीछे वाली। वो जिसके सुनहरे बाल हैं? जी हाँ। लेकर आओ इन्हें। पता नहीं मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। इन्हें दरसगाह में लेकर आओ, समझाना है कुछ। जो आपका हुक्म। हसीना सुल्तान कहाँ है? अचानक गायब हो गई। माहिदौरा सुल्तान के कमरे से निकल ही नहीं रही। गुलफाम खातून भी वहां है। कौन जाने अब क्या साजिश तैयार कर रही है मेरे लिए। अफीफा भी उनके साथ शामिल है। आपकी काबिलियत के सामने सर झुका देंगी सब मलिका। कोई भी आज रात के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेगा। जो कुछ मैंने कहा वो अच्छी तरह समझ गई? समझ गए अफीफा खातून। किराज आगा, इन खवातीन को ले जाओ और ख्याल रहे कल से पहले किसी को नजर ना आएंगे। आप फिक्र ना करें। लड़कियों चलो आगे, तुम लोगों की किस्मत खुल गई है। चलो। शहजादी, क्या खवातीन को मुंतखब किया है? जी हाँ, किराज आगा उन्हें तैयार करेगा। खूब। आपको एक और खातून का बताऊंगी। मैं उसे बतौर खास शरीक करवाना चाहती हूँ। कौन है वो? लड़कियों चलो सब जाओ, अब जल्दी करो। तुम रुको। फिरोजा तुम ही हो क्या? जी मैं ही हूँ। कल शाम तुम्हें आका के सामने जाना होगा। मैं और आका के सामने? खामोश। इस बात की किसी को खबर ना हो। सुना तुमने? अगर अपनी जान प्यारी है तो खामोश रहना होगा। मलिका, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो कल पाए बाग चलते हैं। आप घुड़सवारी कर लीजिएगा। गुलशा। जी मलिका। रुस्तुम आगा से दूर रहो तुम। मलिका, उसे तुम कैसे देखती हो जानती हूं मैं। तुम खामखा उस आदमी को मुसीबत में मत डालो गुलशा। मलिका। आओ सुंबुल। मलिका, कुछ देर पहले मैंने सुना है कि अफीफा खातून एक तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। सफर पर जाने से पहले कैसी तकरीब सुंबुल? महफिल ख्वाबगाह में होगी, वो भी आका के लिए। अफीफा खातून ने अपना काम शुरू कर दिया।
खुर्रम सुल्तान। खुर्रम सुल्तान है ये? आका की असल बीवी, 4 शहजादों और 1 शहजादी की माँ। खुर्रम को खबर मिल गई होगी। अब वो रुकावट बनने की पूरी कोशिश करेगी। वो फिलहाल खतरा मोल नहीं लेगी। मालूम है, आका से उसका झगड़ा हुआ है। दुरुस्त। कमरे में बंद होकर रह जाएगी वो। शहजादी, परेशान न हो गुलफाम, कुछ देर में सो जाऊंगी। कुछ देर पहले महल से खबर आई है, निगार के यहाँ विलादत होने वाली है। वो तकलीफ में है। आखिर उसकी जान लेने का वक्त आ गया। मलिका, अफीफा खातून बेआराम ना हो आप। हरगिज़ नहीं। कैसी बेआरामी? क्या अपने कमरे में खुश हैं आप? नवाजिश है आपकी, किसी चीज की कमी नहीं है मलिका। अफीफा खातून, मैं आपसे बेहतर ताल्लुक चाहती हूँ और ये आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन कुछ देर पहले मैंने कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आका के लिए आप एक तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। सच है मलिका? ये जल्दबाजी मुझे समझ नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों है? मेरे खिलाफ साजिश क्यों कर रही है? हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर वालिदा सुल्तान जिंदा होती तो क्या आप उनसे भी ये बात छुपाते? हरगिज़ नहीं मलिका, मैं पहले उनसे इजाजत लेती। तो फिर मुझसे क्यों खुफिया रखा गया ये सब कुछ? सुबह जरूर बात करती आपसे मलिका, लेकिन इजाजत लेने के लिए नहीं, मालूमात फराहम करने के लिए। क्योंकि आप वालिदा सुल्तान नहीं हैं। हाँ ठीक है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। हम दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, इसका इल्म है आपको? वालिदा सुल्तान वफात पा चुकी है और मैं जिंदा हूँ अभी। अफीफा खातून, यहाँ कोई भी तकरीब नहीं होगी महल में। मलिका, नहीं होगी, मैंने कहा ना। अब तक खबर क्यों नहीं आई? अब तक मर चुका होगा इब्राहिम। मैं जाकर मालूम करता हूँ आला। नहीं, ठहरो अभी, किसी को शक ना हो जाए। सिकंदर चले भी। क्या हुआ? आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहां? मुझे सिर्फ आपको साथ ले जाने का हुक्म मिला है। آرام بقى عزيزم، هناصر قوبة زخت لفوتكا زياتر. पाशा मोहतरम, क्या हुआ? कौन है ये? ये बात तो मुझे तुम बताओगे कि हुआ क्या है।
मेरे कत्ल की कोशिश करने वाला कौन है ये गद्दार सिकंदर चलेबी? आपके कत्ल की कोशिश? हाँ बिल्कुल। अगर तस्जी अली ना पहुंचता तो वो मुझे कत्ल कर चुका होता। मुझे फौरन तुमसे इसकी वजाहत चाहिए। तुम्हारे होते हुए ये अजमी सिपाही यहाँ तक कैसे पहुंच गया? माजरत चाहता हूं पाशा, फौरन तहकीकात करता हूं। जो भी मुलव्विस हुआ उसे हर हाल में सजा मिलेगी। अच्छा वाकई? मुझे एक बात बताओ सिकंदर चलेबी, क्या बहैसियत नाइब इसका शक तुम पर कर सकता हूं मैं? बताओ मुझे। क्या सूरत हाल? इनकी जिंदगी आसान नहीं, मुश्किल हो रही है। जो हो सकता है करो। मुझ पर आप क्यों शक कर रहे हैं पाशा? शायद आपके ख्याल में इस हमले के पीछे मेरा हाथ है, मगर अगर मुझे तुम पर शक होता तो तुम इस वक्त यहां खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। ये कब्र मकतूल अजमी सिपाही के लिए खोदी गई है। लेकिन हमारे दरमियान कोई गद्दार जरूर मौजूद है। इसकी मदद करने वाला, इसे रास्ता दिखाने वाला गद्दार। मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो उस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा पाशा। तुम्हें ये जहमत करने की जरूरत नहीं है। वो जो कोई भी है उसे ढूंढ निकालूंगा मैं, और यकीन रखो उसे खबर भी नसीब नहीं होगी चलेबी। चलो लड़कियों जल्दी करो, हुरम सुल्तान बेदार हो चुकी हैं। जल्दी। रेशमी शाल कहाँ है? अपना दिमाग हाथ से रखो खातून, जाओ लेकर आओ। ऐसे क्या देख रही हो? पकड़ो इसे। चलो आओ ना खातून। सुबह खैर मलिका। तुम्हें भी। आपका नाश्ता बस पहुंचने वाला है। कहो कि दलान में लगाते हैं। शहजादों के साथ करूंगी। जी जरूर मलिका। मलिका आज कौन सा लिबास सेबतन करना पसंद फरमाएंगी? जामनी। ठीक है, इसे तैयार करें। दूसरे महल की कोई खबर है क्या? अभी तक नहीं मलिका, लेकिन आप फिक्र ना करें, परचम आका ने हल कर लिया होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
खातून पुरसुकून रहे, परेशान ना हो। आप इस हालत में नहीं जा सकती। मेरा बच्चा कहाँ है? उसे कहाँ भेज दिया? वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। खातून, बहुत मुश्किल से जान बचाई है तुम्हारी। इसका क्या मतलब है? क्या कर दिया उसके साथ? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन खुदा की मसलहत यही थी, मुर्दा पैदा हुआ था। खातून पुरसुकून रहे। खुदा की मर्जी यही थी, पुरसुकून रहे खातून। बोल रही हो तुम? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला के दो। निगार का क्या होगा शहजादी? मेरे ख्याल में उसे फौरन सजा मिलनी चाहिए। उसकी वजह से आपने बहुत तकलीफें उठाई नहीं हो हैं। सकता। झूठ बोल रही हो। तुमने मार दिया मेरे बच्चे को। नहीं हो सकता। होश में आ गई है तुम लोग। मुझे मेरा बच्चा देखना है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कातिलो, तुम लोगों ने उसे मार दिया। खजीना सुल्तान, खजीना सुल्तान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मुझे दे दे। इसको बताया नहीं क्या तुमने? बता दिया शहजादी, मुर्दा पैदा हुआ है, लेकिन ये यकीन नहीं कर रही। नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। वो मरा नहीं है। आपने उसे छुपा लिया है। शहजादी, खुदा ऐसा ना करे। मुर्दा पैदा हुआ था खातून, क्या समझ नहीं आ रहा? आप लोगों ने मारा है ना मेरे बच्चे को। जरा सा भी रहम नहीं आया उस नन्ही जान पर। कातिल है आप लोग। इसे दबा दो ताकि सो जाए। शहजादी, शहजादी, मेरी औलाद मुझे वापस दे दे। जिंदा हो या मुर्दा, मेरा बच्चा मुझे दे दे। एक बार ही सही मैं उसे देख तो लूं कम से कम। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाहे उसके बाद आप मेरी जान ले लें। बच्चे को दफन कर दिया है निगार खातून। वो तो अब जन्नत में पहुंच चुका होगा। अब तो खुश होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी मौत के बाद वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। अगर ऐसा है तो मुझे भी मार दे, मेरा अजाब खत्म हो जाए। वही मैं लूंगी अपने बच्चे से। मैं जब चाहूंगी उस वक्त तुम्हारी जान ले लूंगी। गुलफाम खातून, आपकी मदद करती हूँ। मुझे हकीकत बता दो, मेरा बच्चा जिंदा है ना? जो तुमने सुना है वो सच है निगार। तुम्हारे गुनाहों की भेंट चढ़ गई तुम्हारी बेटी। अफसोस, बेटी हुई थी मेरी। महरमा अपना कमरा जैसा चाहती है वैसा ही होना चाहिए। अखराजात की कोई परवाह ना करें। उसकी खिदमत के लिए कनी से मामूर करें। अफीफा खातून से कह दिया है, वो हल कर लेंगी। कहा है मलिका? क्या आज रात जश्न होगा? मेरा नहीं ख्याल। फिर भी तुम अपनी आंखें खुली रखना। ख्वाबगाह में कौन गया कौन निकला सब जानना चाहूंगी मैं। आप फिक्र ना करें। मलिका, सुबह बखैर आपको। शुक्रिया। कोई खबर है क्या सुंबुल?
चलो लड़कियों, सहन में चलो। कुछ देर पहले परचम आगा से मुलाकात हुई। निगार को महल से फरार करवाते वक्त उसका दर्द ज़ह शुरू हो गया। उसे छोड़कर भागना पड़ा। अल्लाह खुदा गारत करे उससे। आंखों में झांको, सीधे खड़े रहो और सीधे चलो। फिर से हार गया मैं। तुम मुझसे क्यों हार गए बताओ? इसलिए कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर ताकत ही काफी होती तो तलवार की जरूरत नहीं रहती। जब तुम बड़े हो जाओगे शहजादे, तब अगर तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन सिपाही आ जाए तब तुम क्या करोगे? शेर की तरह लड़ते हुए मैं नोश करूंगा जाम शहादत। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम शहीद हो गए तब लश्कर मुंतशिर हो जाएगा, निजाम बिगड़ने लगेगा और सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेहनत करोगे तो फिर मरने वाले तुम नहीं, दुश्मन सिपाही होगा। तुम्हारा दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, ये उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। तलवार पर गिरफ्त की मजबूती के साथ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, तब फिर तुम्हारे मुकाबिल अजदहा भी नहीं ठहर सकेगा। अजदहा कहा आपने? हाँ, लेकिन अगर तुम अजदहा देखो तो उससे दूर ही रखो। रुस्तम आगा। फरमाइए आका। हमारा खाना यहीं मंगवा ले, शहजादे के साथ दोहराना करूंगा। जैसे आपका हुक्म मेरे आका, अभी मंगवाता हूँ। ये तशजीह कहां से आ गया? इब्राहिम से निजात मिलने वाली थी, उसने सारी मेहनत जाय कर दी। आला हजरत, माजरत चाहता हूं, लेकिन अब हमें तवक्कुफ की जरूरत है, वरना ये राज अफशा हो जाएगा। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। ये फरीजा उलमा पाशा को सौंपूंगा। अब जनाब आला हजरत। उलमा पाशा, नेक इंसान अपने जिक्र पर फौरन पहुंचता है। आ जाओ। कल शब के हादसे को सुना मैंने, क्या आपका कोई ताल्लुक है इससे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? मैं इब्राहिम पाशा को भी आपकी तरह चाहता हूं, बिल्कुल, लेकिन इससे जान छुड़ाने का मतलब मौत नहीं। खैर, अब जो भी हो, इब्राहिम पाशा तुर्क सल्तनत के वजीर आजम है और सुल्तान सुलेमान के बाएतमाद भी। उलमा पाशा, इस हादसे का ताल्लुक मुझसे है, ये सोचा भी कैसे तुमने? और अगर ताल्लुक होता तो पाशा कब का इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पाशा नाकाम हो जाए बुरी तरह और हम फौरन लश्कर का रुख तबरेज की तरफ मोड़ दें। उसे जो हो सका मैंने किया। पाशा कायल नहीं हो सके। पाशा बातों से कायल नहीं होंगे, समझे तुम? फिर कैसे होंगे? अभी जैसा कि मालूम है, इब्राहिम पाशा दयार अजम में एक नई सल्तनत बनाने का ख्वाहिशमंद है। अगर ये मशवरा आका भी मंजूर कर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें नामजद करूंगा, क्योंकि तुम जैसा इस इलाके का शनासा ही एक ताकतवर बादशाह बन सकता है। बहुत शुक्रिया आला हजरत, लेकिन पाशा बगदाद जाने का फैसला कर चुके हैं। उसे कायल करने का एक तरीका है उलमा पाशा। वो क्या है? वो ये कि इब्राहिम पाशा के बाएतमाद लोगों में से एक की जानिब से यकीनी खबर आएगी
सिकंदर के अलावा और कौन हो सकता है? एक अजमी को ढूंढकर भेज दिया हमले के लिए। अगर वो तस्जी अली नहीं होता तो तुम मेरी नमाज़े जनाजा पढ़े होते इस वक्त। वो सिर्फ एक ही आदमी था पाशा मोहतरम, शायद सबकी नजरों से छुप कर आया हो। नसू अफंदी, तुम मेरे सामने सिकंदर की हिमायत कर रहे हो। ये दुश्मनी सिपाहियों पर भी असरअंदाज हो सकती है। मुझे डर है पाशा, सफर की सलामती के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक बार का जिक्र है, मैं उस वक्त बारगाह में था। मेरे भाई नीको को कुछ लोगों ने मारा। वो हमारे गांव के लोग थे। उन लोगों ने बहुत मारा पीटा नीको को, पूरा चेहरा जख्मी कर दिया। मैंने ये देखा तो वापस किया, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया मैंने, और फिर उनके पास गया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जितने भी दोस्त थे वो सब मुझे छोड़कर भाग गए थे। उस दिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, आज तो मैं बता रहा हूं कि जो लोग भी तुम्हारे भरोसे के काबिल ना हो, उनके साथ सफर पर ना निकलो कभी भी। मुख्तसरन ये कि नसू अफंदी, मैं अपने साथ तुम जैसा वफादार साथी चाहता हूं, सिकंदर जैसा कमजोर इंसान नहीं। मुस्तफा भाई को वापस बुलवाया है? हाँ, उसे सल्तनत का वकील मुकर्रर किया है। सफर से वापसी तक वो यहाँ तुम सबके साथ रहेगा। भाइयों को पता चलेगा तो खुश होंगे। उन्हें बताना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। इजाजत है तुम्हें। रुस्तम आगा। फरमाइए आका। यहाँ मेरे करीब आओ। मेहरमा मुझे बहुत ज्यादा अजीज है और तुमने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। मैं आज के बाद से तुम्हारी तनख्वाह 1000 के बजाय 1500 कर रहा हूं। तुम्हें मुबारक हो। आका, आपने मुझ गुलाम को इज्जत बख्शी। मेरा रब आपकी और आपके बच्चों की उम्र दराज अता फरमाए। आमीन। कोई परेशानी हो तो बताओ। आपके साए में कोई परेशानी नहीं आका। क्या अपना घर बसा लिया तुमने? अभी नहीं मेरे आका। घर अहमियत रखता है रुस्तम। फौरन कोई औरत पसंद करो और अपने बच्चों को गोद में खिलाओ। नसीब में हुआ तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। हाला। वालिदा के लिए कमरा तैयार करें। महल का सबसे खूबसूरत कमरा हो। जैसा हुक्म शहजादे। कब आना है उनको? उनके आने से पहले शायद मैं सफर पर रवाना हो जाऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माहिर दौलत सुल्तान की शान के मुताबिक उनका इस्तकबाल होगा। किसी भी किस्म की जहमत नहीं होगी उन्हें। आला। कोई और हुक्म तो नहीं शहजादे? नहीं, तुम जा सकती हो अब। हेलेना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ दुकान पर जाकर बैठो। थोड़ी देर में चली जाऊंगी अम्मा। रीटा कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई? उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। बाबा। हाँ। हम बाजार कब जाएंगे? आज नहीं, आज बहुत काम है। तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ चीजें लेनी थी मैंने। हेलेना, आ गई तुम? कहाँ रह गई थी? घर से मुश्किल से निकल सकी, फिर दिमित्री ने रोक लिया। बातें कर रहे थे। जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। दिमित्री, वो आशिक मिजाज ना। लड़कियों, बहुत से काम है अभी, चलो जल्दी। अम्मी आप भी ना। और क्या हुआ? दिमित्री कैसा है? उसे क्या होना है,
हर वक्त बस एक ही बात, शादी कब करेंगे पूछती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। ये मर्द भी ना एक जैसे होते हैं। खैर तो है, क्या बात है आखिर? कुछ नहीं। बताओ बताओ। मैं कल झील गई थी, अचानक देखा वो वहाँ बैठा मुझे देख रहा था। कौन? वो ही, उस दिन जिस शिकारी से जंगल में सामना हुआ था। हाँ अच्छा, वो लड़का। हाँ। फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। तुम दोनों ने क्या बातें की? कैसी बातें? तुम मुझे जानती तो हो रीटा, धुतकार दिया मैंने उसे। तुमने ऐसा क्यों किया? ये नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करती मैं? मुझे क्या मालूम, कुछ बातें ही कर लेती। यही सबके कौन है वो, करता क्या है वो? मुझे क्या करना था मालूम करके? और क्या बात करती उस अनजान से? मैंने तो उसे डांट कर भगा दिया। वो तो तुम्हारा हुस्न देखकर एकदम बेहोश हो गया होगा। उफ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं बताना चाहिए मुझे। अरे नाराज क्यों होती हो हेलेना? वैसे काफी तमीजदार था वो। जब मैं नहा रही थी उसने अपनी नजरें मोड़ ली थी, फिर मैं मौका मिलते ही भाग निकली वहाँ से। ये क्या किया? तुम क्यों भाग निकली? दोबारा कैसे मिलोगी? अगले हफ्ते वहाँ आने का कहा है उसने मुझसे। हाँ, लगता है पसंद आ गई तुम उसे। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने भी कह दिया उससे मैं नहीं आने वाली। नहीं ना, जाएंगे। तुम चाहो तो तुम चली जाना। हाँ मैं तो जाऊंगी, दिमित्री से मुझे कोई फायदा नहीं। आओ। शहजादा मुअज्जम। आओ लाला। ये आका की तरफ से आया है। शहजादे, कोई बुरी खबर है क्या इसमें? आका ने अब सल्तनत का वकील मुकर्रर कर दिया, मुझे पाए तक बुलवाया है। शहजादे, ये तो निहायत अजीम मनसब है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो सफर में शरीक होना चाहता था लाला, और आका को ये बात मालूम भी थी। आका अगर यही चाहते हैं तो इसमें जरूर कोई मसलहत होगी। आका, बेआराम कर रही हूँ आपको। अफीफा खातून कैसी हैं आप? हरम में सब ठीक है क्या? ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपके एतमाद को दुरुस्त साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। आला। आका, आपसे इजाजत लेने आई हूँ मैं। किस बारे में? आज रात आपके लिए एक महफिल का इनेकाद करना चाहती हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो इंतजाम किया जाए। अफीफा खातून, खैर है सुंबुल आगा, किस लिए आए हो तुम? आज तो महफिल सजाई जा रही है, मेरी मदद दरकार है कि नहीं पूछने आया था। सब ठीक है ना? अगर कोई कमी रह गई है या किसी चीज की जरूरत है तो बता दें अफीफा खातून। अगर जरूरत हुई तो बता दूंगी। अच्छा, मैं फिर भी जरा देख लूं, क्या पता कोई कमी रह गई हो। सुंबुल आगा, मैंने कहा अगर जरूरत हुई तो बता दूंगी। चलो, इधर उधर मत घूमो ज्यादा। मतलब कि पाशा मोहतरम का कमरा है ये? कि राजागा, ये कमरा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जाकर दूसरी खवातीन को देखो, देर ना कर दे कहीं। अच्छा ठीक है।
क्या है? क्या ये पहन के जाओगी तुम इतने अजीम आका के सामने? इसने खुद चुना है। अल्लाह अक्ल सलीम अता करे तुम्हें। इसने चुना है। अब जल्दी जाओ और कोई ढंग के कपड़े लेकर आओ, जाओ। कि रज़ाहा, अफीफा खातून ने इजाजत दी है मुझे, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मुझे पसंद ना आया तो वापस कर दूंगा। हाँ, कुछ मालूम हो सका तुम्हें? नहीं, जैसे जमीन फट गई और उसमें चली गई। हरम में हर जगह देख लिया है। मैं खाबका की तरफ जाकर देखने गया था, लेकिन अफीफा खातून ने मेरा रास्ता रोक लिया। लगता है कि खवातीन को पहले ही अंदर भेज दिया। अब क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करेंगे। तुम जाओ, मलिका को खबर करो। क्यों सब बुरी खबरें मेरे जरिए पहुंचाते हैं? सुंबल आगा, खैरियत तो है? चुप चुप कर बातें। शकर आगा, तुम्हें उस महफिल की खबर है क्या? हाँ, क्यों नहीं, इतने लोगों का खाना जो बना है। तुम पर किसी को शक नहीं होगा। किसी बहाने से खाबका देखकर आ जाओ। खैर तो है, मैं क्यों जाने लगा खाबका में? किस खातून ने वहाँ जाना है, बस ये मालूम करके बताओ, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो। नहीं सुंबल आगा, मुझे ऐसे कामों में मत उलझाओ। कर्ज नाम का वो पागल वैसे ही मेरे सर पर सवार मेरी गलती ढूंढ रहा है। किरास का नाम जैसे ही सुनता हूँ, खुदा गवाह है, मेरे आसाब बिल्कुल शल होके रह जाते हैं। ठीक है, तुम बस मेरे लिए इतना करते जाओ कि मेरा खाना तैयार कर दो। जाओ। क्या तुमने हुरम सुल्तान को देखा है? हाँ, देखा है। बहुत खूबसूरत औरत है। वो भी ऐसे ही एक रात आका के सामने पेश हुई थी। ऐसा रक्स किया कि हर किसी पे सहर तारी कर दिया, खास तौर पर आका पे। बल्कि आका को इतना पसंद आया कि उन्हें जामनी रुमाल अता किया। जामनी रुमाल? जो खातून आका को पसंद आ जाए उसे वो जामनी रुमाल से नवाजते हैं, और वो खातून जन्नत के दरवाजे तक जाने की हकदार होती है। आज शब पूरी काबिलियत दिखाओ। आका की नजरें सिर्फ तुम पर ही ठहर जानी चाहिए। फातिमा खातून, कहो। मुझे अकेला छोड़ सकती हैं क्या आप? मलिका, क्या हुआ? शुरू हो गई क्या महफिल? लगता तो यही है। पाबंदी लगा दी अफीफा खातून ने। खाबका के अतराफ में परिंदा पर नहीं मार सकता। बास परिंदे तो पहले ही अंदर जा चुके होंगे। कौन सी खातून गई है ये मालूम नहीं हो सका मलिका, क्योंकि उन्हें दिन के वक्त ही अंदर ले गए थे। कौन गई है ये अहम नहीं, बाद में मालूम हो जाएगा। मसला ये है कि इसके बाद क्या होगा। अफीफा खातून ने मेरे खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया है। इसकी सजा उसे मिलेगी। गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ उसके सबब आका काफी नाराज हैं। अफीफा खातून से उलझना आपके लिए किसी सूरत ठीक नहीं होगा मलिका। मलिका, क्या हम चुप साध लेंगे? तुम दोनों अब जा सकते हो यहाँ से। मैं कुछ देर तन्हाई में सोचना चाहती हूँ।
देर मत करो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो, ये अभी तक यही पड़ा है, उठाओ इसे जल्दी। शक्कर आगा, अफीफा खातून ने कहा है कि ये सारा खाना खुद ही नहीं खा लेना, आका के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ देना, ठीक है? तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी कितने गौर से सुन रहा था। चलो जाओ, तंग मत करो मुझे। अंधे हो गए हो क्या? देख के चला करो। तुम्हारा दोस्त आ गया है। मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। ओह, दुनिया तुम्हारे लिए बनी है वल्लाह, अच्छा निजाम चल रहा है। हाँ, किरास आगा तुम भी हो यहाँ पे? कसम से मैंने नहीं देखा तुम्हें। नहीं देख पाओगे बिल्कुल, क्योंकि हर वक्त चक्कर में रहने वाला मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मेरी बात सुनो, ज्यादा जबान मत चलाओ, वल्लाह गर्दन दबोच लूंगा, सांस भी न ले सकोगे, वैसे ही हलक में जान आई हुई। जान निकल ही ना जाए। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? हाँ, मैं कह रहा था कि आज रात कहीं बाहर चलते हैं, कुछ करने का दिल कर रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ फंस के ही रह गया हूँ। क्या हर वक्त तुम ही मजे करोगे? कुछ देर जरा मैं भी मजे कर लूँ, ठीक है ना? नहीं छोड़ूंगा किरास आगा तुम्हें, भाग कर रुको जरा। पाशा मोहतरम, मुझे याद फरमाया आपने। मेरी दुनियाए दिल कब से वीरा पड़ी है, ना जहां आबाद है ना जहां आबाद, ना हिजर आबाद। आपने पढ़कर इस कलाम में जान डाल दी पाशा। तस्जी अली आया, एक अच्छे शायर हो तुम और एक बहुत अच्छे सिपाही। मेरी जान बचाने पर कर्जदार हूं तुम्हारा, इसके बदले क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? हरगिज नहीं पाशा, कैसा कर्ज? मेरा फर्ज था। कभी फरामोश नहीं करूंगा तस्जी अली, इसका सिला तुम्हें हर हाल में मिलेगा। आइंदा मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूं। फख्र होगा मुझे। आला, तुम जा सकते हो अब।
कितनी कीमत है इसकी? एक थैला 50 का है साहब, दिनार से आया है। अच्छा है, दे दो एक थैला। अच्छा अभी देता हूं। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत शुक्र है, अल्लाह खुश रखे शहजादे मुस्तफा को। बाकर नाम के सालिम से हमें बचा लिया। ठीक किया, बिल्कुल रहम नहीं किया, काट के रख दी इब्लीस की गर्दन। और क्या, अवाम ऐसे ही जान नहीं देती शहजादा मुस्तफा पर। आका की तरह इंसाफ पसंद है। एक दिन आएगा इस तख्त पर भी बैठेंगे इंशाअल्लाह। इस जहां के सुल्तान बनेंगे, इस जहां के। अब्बास आगा। ओह यानी साहब, खुशामदेद। शुक्रिया शुक्रिया। अरे वो तुम्हारे कालीन तैयार हैं, किसी को भेज के वहाँ से उठवा लो। बहुत शुक्रिया, भेज देता हूँ अभी मैं। बैठो तो सही, शरबत मंगाता हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी बहुत काम है। नया माल आया है क्या? देख लो, जो कुछ भी है लगा हुआ है दुकान में। हेलेना, नजदीक ना हो मेरे। ओहो, ऐसा तो ना कहो खातून, कसम से नियत साफ है मेरी। देखो, हाँ कर दो, फौरन निकाह कर लूंगा। बाबा, क्या हुआ? मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, आ रहा हूँ। अब्बास आगा, हाँ? ये कालीन किससे लिए हैं? रवानगी किस वक्त है? शहजादे, मैंने तैयारियों के लिए अहकामात दे दिए हैं, तैयारी होते ही निकल जाएंगे। मुहाफिज कम ही रखें, ज्यादा अफराद ना हो। बिल्कुल शहजादे। और मेरी गैर मौजूदगी में आपकी अमान में रियासत होगी लाला। आपको अपना वकील तैनात करता हूँ। ये मेरे लिए एजाज होगा शहजादे। तुम हमेशा अकेली घूमती हो? क्या तुम मेरा ताकुब कर रहे हो? नहीं, इस बार किस्मत सामने ले आई। एक और बहाना? बहाना नहीं, तुम्हें यकीन नहीं किस्मत पे? किस्मत पर तो यकीन है मुझको, तुम पर नहीं। वो बाबा आने वाले हैं, अगर तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। क्या तुम आओगी? कहाँ? वहीं जहाँ हम मिले थे। मैं तो तुमसे कभी नहीं मिली। तो फिर हम पहली बार मिलेंगे, मगर तुम्हारी एक चीज है मेरे पास, वो भी ले लेना। कौन सी चीज? आओगी तो देख लोगी। मैं चलती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। चलो बेटी चलें, कहीं देर ना हो जाए। मलिका, परचम आगा, बताओ क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी कोशिश की मलिका, लेकिन निगार का अल्फा को निकाल ना सका। वो सब मालूम है। निगार कैसी है तुम ये बताओ, उसके बच्चे का क्या हुआ? बच्चा जिंदा नहीं है मलिका, मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था। सुन लो मगर यकीन ना करो, जिंदा नहीं छोड़ा होगा उसे। निगार उसे अब तक महल में बंद रखा है, लेकिन ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहेगी। 1-2 दिन में उसे मार दिया जाएगा। परचम आगा, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। तुम किसी भी तरह निगार को उनके चुंगल से छुड़वाओ। वक्त नहीं है मलिका, हो सकता है अब तक उसे कत्ल कर दिया गया हो। मार दिया जाएगा। परचम आगा, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। तुम किसी भी तरह निगार को उनके चुंगल से छुड़वाओ। वक्त नहीं है मलिका, हो सकता है अब तक उसे कत्ल कर दिया गया हो। रुस्तम आगा के पास जाओ। सिकंदर चलीबी ने कोई खबर भेजी कि नहीं मालूम करो।
मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ आपको। आपके बच्चों की माँ बनने की ख्वाहिश है। बच्चे? माफी चाहती हूँ मैं। माफी क्यों? तुम्हारी जैसी खूबसूरत आंखों और काले बालों वाली गोरी रंगत वाली बेटी हो तो कैसा रहेगा? रुस्तम आका, खुर्रम सुल्तान ने भेजा है मुझे। क्या कोई हुक्म है मेरे लिए मलिका का? सिकंदर जलेबी का पूछ रही हैं। कोई खबर आई उनकी? कोई खबर होगी तो खुद बता दूंगा। रुस्तम आका, तुम्हें किसी चीज की जरूरत या ख्वाहिश तो नहीं? मैं मदद करूंगी तुम्हारी। खातून, खातून ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आका, जल्दी आइए। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। मैं हूँ सईद चाउश। महमूद साहब की तरफ से इब्राहिम पाशा के लिए पैगाम लाया हूँ। मुस्तफा पाशा फौरन तैयारी करें, हम कल रवाना हो रहे हैं। हम बरास्ता मौसूल बगदाद जाएंगे। जो आपका हुक्म पाशा। पाशा मोहतरम, क्या बात है? महमूद साहब के कासिद सईद चाउश आए हैं, उन्होंने ये भेजा है पाशा। खैरियत तो है पाशा? क्या फरमाते हैं महमूद साहब? दमास्क ने एक तबरेज खाली कर दिया, अजहर साहिल की जानिब रुख कर लिया। तो फिर तबरेज अक्सर हमारे रहमो करम पर है। इस मौके से हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए पाशा। सिकंदर जलेबी की तरफ से मौसूल हुआ है। अजीम आका, सिकंदर गुलाम की जानिब से अजीम बादशाह के लिए तस्लीमात। आपको सफर मशरक की सूरत हाल के मुतालिक मालूमात फराहम करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले एक और मसला आपके इल्म में लाना चाहता हूं। इब्राहिम पाशा आइंदा सल्तनत का हिस्सा बनने वाली अजमी मुमलिकत की रियासत मुकम्मल बदलना चाहते हैं। वो अपने तौर पर दयारे अजम में एक नई सल्तनत कायम करके वहां खुद तख्त नशी होना चाहते हैं। अयाज पाशा, कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकते हो। गुजरगाहों की आप फिक्र न करें पाशा, इस अच्छी वाकफियत रखता हूं मैं। जल्दी हम तबरेज पहुंच जाएंगे। इसके अलावा
मुझे आपके हमरा पाकर बहुत से सफरी सिपाही हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। कितना वक्त लगेगा? अगर हम भारी तोपें छोड़ दें तो हफ्ते भर में वहां पहुंच जाएंगे। वहां से 20 दिनों में तबरेज। लेकिन बगदाद में अगर मौसम सरमा आ गया तो फिर तहमास पूरा फायदा उठाएगा इसका। मजीद कुव्वत के साथ हमला करेगा तबरेज पर। तुम क्या कहते हो मुस्तफा पाशा? दमास्क का तख्त पर ना होना अहम है। ऐसी सूरत हाल में उसके ताकतवर होने से पहले हम कब्जा कर लेंगे तबरेज पर। पाशा, हमारा लश्कर अगर तबरेज पहुंच गया तो जिस अजीम अजमी सल्तनत का ख्वाब आप देख रहे हैं उसकी ताबीर ज्यादा मुश्किल ना होगी पाशा। आज शाम हंगामी इजलास मुनाकिद करो। सबकी मशावरत से एक फैसला करेंगे हम। जैसा आपका हुक्म पाशा। फिरोजा को जामनी रुमाल मिल ही गया। ये सब कैसे हुआ? ये बरसों से किसी खातून को नसीब नहीं हुआ। उस लड़की में काफी कशिश है गुलफाम, ये मैंने महसूस किया है। आखिर हमें हुरम से निजात दिलाने वाली खातून मिल गई। उसके मिलते ही हम उसे कहीं खो न दें। ठीक कहा, हमें उसकी हिफाजत करना पड़ेगी। शहजादी। हाँ कहो। निगार खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। हाय अल्लाह। शहजादी, मज़ीद अज़ियत देने की क्या जरूरत है उसे? सजा दे दे उसे या फिर रिहा कर दे। हुराम, कहाँ गायब हो गई तुम? तुम्हें देख के जन्नती हो गई मैं। माहिदौरा, इस जन्नत में तुम्हारी जगह नहीं है और हाँ, गायब होने की जरूरत तुम्हें है। वक्त जाया करना छोड़ दो अब। जितनी जल्दी हो अपने बेटे के पास चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? खजीना सुल्तान की कालफा तो नहीं बन गई तुम कहीं? मुस्तफा आ रहा है। आका ने सल्तनत का वकील मुकर्रर किया है मुस्तफा को। उनकी वापसी तक हम यही हैं। क्या कह सकते हैं? उम्मीद है खैरियत का वसीला हो। वैसे कल रात तुम्हें काफी दुख पहुंचा होगा। माहिदौरा, मैं तुम जैसी हरगिज नहीं हूँ। पिस्सू की खातिर रजाई नहीं चलाऊंगी। जामनी रुमाल को तुम पिस्सू कहती हो? एक कनीज को आका ने जामनी रुमाल दिया है। वो आज रात खिलवत में जाएगी। जामनी रुमाल की बात करके किसे धोखा दे रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना एक खातून आएगी। वो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को माजी का किस्सा बना देगी। वो औरत आ गई है हुरम। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे दो। मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी को भी ये मत दिखाना तुम, वरना हम तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। आपका ये खौफ मैं समझ नहीं सकी बिल्कुल भी। हुरम सुल्तान क्या करेंगे मेरे साथ? ये तुम्हें ना पता लगे तो बेहतर है। एक दिन मालूम तो हो ही जाएगा। अव्वल तो तुम्हें आका की मंजूर नजर बनना होगा, उनके दिल में बसना होगा। फिलहाल तुम किराज आगा के पास चली जाओ, बाद में कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। किराज आगा तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जो तुम्हारे लिए बहुत महफूज है। कहाँ ले जाएंगे?
जाके देख लेना तुम। शाम को तैयार हो जाना अच्छी तरह, खलवत में जाओगी तुम। इसका क्या मतलब? खुशनसीबी है तुम्हारी कि आका के पास जाना है। क्या वाकई? अफीफा खातून, इसका मतलब मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा। फिक्र ना करो, काफी वक्त होगा तुम्हारे पास। कैसे? कैसे नहीं देखा? तुम्हारी नजरों के सामने क्या नहीं दिया वो रुमाल? मलिका, मलिका, मैंने कल रात महफिल में रक्स करने वाली खातून का मालूम कर लिया है। पूछगछ कर रहा था इनसे। मतलब कि तुम सब वहां थी? महफिल में सिर्फ तुम चार ही थी? नहीं मलिका, वहाँ एक और खातून भी थी। कौन है वो? यहाँ क्यों नहीं आई? मलिका, उससे नहीं देख सके। क्या मतलब कि तुम नहीं देख सके? ये कह रही है कि एक और खातून भी थी वहाँ। वो नकाब में आई थी मलिका, चेहरा ढका हुआ था उसका, इसलिए मालूम ना हो सका कौन थी वो। मलिका, उसी को जामनी रुमाल मिला है, ये कह रही है। क्या मालूम ये सच है या नहीं? कसम से ये सच है मलिका, हम सब ने देखा उसको। वो खातून जो भी हो, ढूंढ कर उसे मेरे पास लाओ सुंबुल। वो जहां कहीं भी छुपी हुई है, जाओ ढूंढो उसे। अल्लाह जाने कहाँ छुपाया होगा। मेहरमा सुल्तान, तुम कौन हो? किरिज आगा, आपका गुलाम शहजादी अफीफा खातून के साथ त्राबजोन के महल से आया हूँ। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो। तुम इनको यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सब आपकी खिदमत के लिए है शहजादी। बहुत अच्छी। मैं दूसरी शहजादियों की तरह नहीं हूँ बिल्कुल। मैं जो भी हुक्म दूंगी, कोई सवाल किए बगैर उसकी तकमील करनी होगी। फर्ज निभाने वाली यहाँ रहेगी और उसे इनाम भी मिलेगा। और जिसने मेरा हुक्म ना माना, वो सिर्फ मेरे पास से ही नहीं बल्कि महल से भी निकलवा दी जाएगी। मेरे आका, बाद में आना हुरम। मुझे ऐसी सजा मत दे सुलेमान। हुरम, खुदा रहा आप मेरा दिल ना तोड़े, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। कैसी बात कर रही हो तुम? जामनी रुमाल की बात कर रही हूँ। आज शब दूसरी औरत के साथ आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, मेरा दिल जलाने के लिए, दुख देने के लिए मुझको, सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे नाराज हैं, खुद से महरूम कर रहे हैं मुझे। सुलेमान, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इजाजत दें ताकि कफारा अदा करूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं आज की शब का हुरम। मेरे इस अमल का सबब तुम नहीं हो। आज रात मैं इंतजार करूंगी आपका, और अगर आप नहीं आए तो अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे लिए सूरज कभी तुलू नहीं होगा, मेरा ये चेहरा तारीकी में डूब जाएगा।
उठो खातून, चलना है। उठो जल्दी। मुझे मेरे बच्चे के पास ले जा, उसकी कब्र देखना चाहती हूँ, दुआ करना चाहती हूँ। मुझे मेरी बच्ची के पास ले जाए। इस इजलास की क्या जरूरत पड़ गई पाशा? तमाम इकदामात की खबर पाया तख्त तक पहुंचाई जा चुकी है। वैसे भी अब इस पर बहस करना लाहासिल है। अब हम किसी सूरत तबरेज नहीं जा सकते। अब मंसूबा बदल चुका है सिकंदर चले भी। महमूद साहब की तरफ से जंग का लाया अमल बदलने वाली एक अहम खबर मिली है। ताहमास्क ने तबरेज खाली कर दिया है, हजार साहिल की जानिब चला गया है। हमें इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहिए। हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है पाशा, और ये खतरनाक भी हो सकता है। लश्कर की तेज रफ्तार पेशकदमी के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार कर लें तो हमें परेशानी नहीं होगी। हमारी राह में वान जैसे मजबूत कले हैं, उन्हें फतह करने में कई हफ्ते सर्फ हो जाएंगे पाशा। यानी आज के बाद हम साथ रहेंगे।